नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसारणं हे सुपंच नमो कारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम् जय जगदीव जोड़ी वियाणो जगदुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण भगवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महामा कल्याण गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरविंदेव वंदेहं जातमंगलम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जितने आत्मा के गुण हैं उन प्रत्येक गुणों पर आवरणीय कर्म लगे हुए हैं। तो जितने गुण हो गए उतने कर्म होने ही वाले। तो आत्मा के गुण कितने हुए और आत्मा के कर्म कितने हुए, अभी हमने 2 मिनट पहले क्लास में सीखा है। बोलिए प्रीति बेन रामवीर, बोलिए। आत्मा के गुण अनंत है तो उन पे कर्म भी अनंत लगेंगे। वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया है। आत्मा के गुण अनंत ही है तो कर्म भी अनंत ही बनेंगे साथ। कर्म क्यों कम बनेंगे फिर? क्योंकि गुणों को जो ढकते हैं उसी का नाम तो कर्म है और दूसरा नाम अलग से हम क्या देंगे साथ? आचलिया जी बोलेंगे लास्ट सेंटेंस। हाँ जी, महाराज साहब बोले थे आत्मा के गुण अनंत है इसलिए कर्म भी अनंत है। आगे हाँ जी, गुण के हिसाब से मैंने क्या कहा है? कर्म क्या है? कर्म का काम क्या है? गुण प्रकट नहीं करना। बोलिए कैलना जी। गुणों के ऊपर आवरण डालना। बरोबर। और अपने गुणों को प्रकट नहीं करता है। चलो बहुत अच्छा है। और शब्द क्या बोलते हैं? गुण को ढकना, यही कर्म का काम है। कर्म अपने को करते क्या दिखलाना। है? कर्म 2-3 काम करेंगे साहब। कर्म गुणों को ढकेंगे, कर्म गुणों को विपरीत करेंगे, कर्म गुणों को विकृत करेंगे, कर्म गुणों को कम करेंगे, कर्म गुणों को पूर्ण रूप में प्रकट होने ही नहीं देंगे साहब। ये सभी शब्द आप बोलेंगे बरोबर, कर्म का काम समझ में आ जाएगा। बोलिए नीति बहन। जी महाराज जी, कर्मों का काम है गुणों को ढकना, गुणों को विकृत करना, गुणों को विपरीत करना, गुणों को कम करना और गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देना। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अब इधर आप देखिए साहब कि जब आपने कर्म का काम तो समझ लिया, ये है कर्म का काम। अब जिस गुण को, आत्मा के जिस गुण को जितने प्रमाण में ढका, तो ये सब जो है इनको तो आपने कर्म नाम दे दिया। अब आपको ये देना है कि आखिर जो है ये सब कर्म है। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि आत्मा का काम क्या है?
बोलो बीना बेन। आत्मा का काम गुण को प्रकट करना है, कर्म सही निर्जरा उत्तर। करना, कर्म निर्जरा करना। बोलिए चौड़िया जी क्या बोलेंगे? आत्मा का काम है अपने स्वरूप में आना, जो उसका स्वरूप है। आप इधर जो टॉपिक चल रहा है उसको कंटेंट में रखकर बोलिए, ध्यान में रखिए। इधर आप क्या देख रहे हैं, ये आत्मा है, ये आत्मा के गुण है था, ये सब आत्मा के साथ अपने ओरिजिनल गुण है। क्या हम ये बोलें कि कर्म आत्मा के गुणों को नष्ट करता है? इज इट राइट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस? रॉन्ग। पूर्ण आत्मा के गुण को नष्ट नहीं करता, नष्ट नहीं क्यों कर नहीं पाए। करता है? क्यों नहीं करता है? नहीं तो वह आत्मा के गुण तो उसको मूल गुण है, कर्म उस पर आवरण डाल सकते हैं पर उसको उसकी सत्ता को नष्ट नहीं कर पाते। आप उत्तर सही नहीं दे रहे हो। द्रव्यानुयोग के अंदर आपने स्पष्ट सीख लिया है, द्रव्य का सर्वथा संपूर्ण नाश कभी होता ही नहीं है, गुण का भी सर्वथा संपूर्ण नाश कभी होता ही नहीं है। फिर कहाँ समझ आया? गुण का नाश संपूर्ण होना संभव ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है। इसलिए कर्म आत्मा के गुणों का सर्वथा संपूर्ण नाश कर ही नहीं सकता है। बस ज्यादा से ज्यादा कर्म अपनी ताकत लगा दे तो आत्मा के गुणों को ढक देगा, आवरण से ढक देगा, इससे ज्यादा कर्म कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं, हम आत्मा और कर्म इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों सब्जेक्ट को पहले ध्यान में रखते हैं। ये सब आत्मा के गुण हैं। अब गुण तो कभी नष्ट होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते गुण नष्ट? मेहता जी बोलिए, गुण क्यों नष्ट नहीं होते हैं? क्योंकि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, इसीलिए उसके साथ में रहने वाले गुण भी कभी नष्ट नहीं होते। वेरी गुड, हाँ बहुत, आज आपको भी प्राइज आया, परफेक्ट बोला आपने उत्तर। गुण का आधार स्थान कौन है? द्रव्य है, और द्रव्य ही नष्ट नहीं होगा तो गुण कहाँ से नष्ट होगा? अगर द्रव्य संपूर्ण सर्वथा समूल नष्ट हो जाए तो गुण भी नष्ट हो जाएगा, या वाइस वर्सा बोलिए, गुण नष्ट हो जाए तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा, द्रव्य नष्ट हो जाए तो, अब ये है द्रव्यानुयोग का विषय, उधर की बात है। लेकिन यहाँ पर भी आपको समझनी है इन दोनों का संबंध क्या है। आत्मा और आत्मा के गुण, आकाश और आकाश के गुण, धर्म से सबकी बात हो गई। तो यहाँ पर द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध है, आधार आधे भाव संबंध है, आश्रय आश्रय भाव संबंध है, कंपल्सरी संबंध है। द्रव्य का गुण कभी नष्ट होगा ही नहीं और गुण का आश्रय द्रव्य कभी नष्ट होता ही नहीं। फिर सवाल क्या है? अब कर्म अपनी ताकत कितनी भी लगा दे, कुछ भी कर दे, कर्म द्रव्य के गुणों को नष्ट नहीं कर सकता है। तो आत्मा के गुण अपने जो है वो बरोबर है, तो द्रव्य भी त्रिकाल नित्य शाश्वत हो गया, अब गुण भी त्रिकाल नित्य शाश्वत हो गया। द्रव्य का अस्तित्व सदाकाल बना ही रहेगा, इसलिए अनादि अनंत हो गए। अब गुण द्रव्य के आश्रय है तो गुण भी अनादि अनंत हो गए, अब गुण भी नष्ट होने वाले ही नहीं है। तो कर्म क्या कर रहा है? कर्म अपनी कितनी भी ताकत लगा दे, अनंत काल तक कर्म अपनी ताकत लगा दे, लेकिन एक भी गुण को समूल संपूर्ण नष्ट कर ही नहीं सकता है। बोलिए नीति बहन, बोलिए, समझ के बोलना। आत्मा अपनी चाहे पूरी ताकत लगा दे, लेकिन कर्म चाहे अपनी पूरी ताकत लगा दे, लेकिन द्रव्य के एक भी गुण को सर्वथा संपूर्ण नाश नहीं कर सकता।
हाँ बस। अनादि अनंत काल तक। हाँ जी, तो अब ये क्या हुआ कि अब जब आत्मा के गुण नष्ट होने ही नहीं है तो मात्र कर्म आत्मा के गुण पर आ करके ढकेगा, सर दबा देगा, ढक देगा, लेकिन गुण तो प्रकट होता ही होता है। तो वो उसमें से निकल करके कैसा प्रकट होगा? विपरीत प्रकट होगा, विकृत प्रकट होगा, अल्प प्रमाण में प्रकट होगा। ख्याल आया कि नहीं? उल्टा सुल्टा जरूर हो जाएगा। आपने अगर ब्लैक कलर के गोगल पहन लिए तो आपको व्हाइट कपड़ा भी ब्लैक दिखाई देगा, तो उसमें कपड़े का क्या दोष है? व्हाइट कलर कपड़ा तो जो है वही है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिर्फ आपने गोगल्स ब्लैक कलर के पहने हैं इसलिए आपको जो है वो पीला दिख रहा है, काला दिख रहा है, बस बात इतनी सी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आत्मा और कर्म दो की लड़ाई हमेशा चल रही है। दो फाइटर हैं, दो बॉक्सर हैं यहाँ पर, और दोनों की बॉक्सिंग फाइटिंग जो चल रही है, कर्म आत्मा के साथ, आत्मा कर्म के साथ लड़ रहा है। लेकिन कर्म कौन है और आत्मा कौन है? आत्मा क्या है और कर्म क्या है? दो में से दोनों का जो है, बोलिए ऐसा महेंद्र भाई, चंदा कोठारी जी बोलिए। आत्मा चेतन है और कर्म जड़ है। बेस्ट, वेरी गुड। आज एक नए मेहमान आए और फर्स्ट प्राइज जीत लिया, देखो आप, बहुत अच्छा इनाम आया आपको। बस आपको इतना ही बोलना है कि आत्मा चेतन है, कर्म अपने आप में ये जड़ है। अब आप बताइए आखिर दोनों में जीतेगा कौन? बोलो बीना बेन, जीतेगा कौन दोनों में? आत्मा, आत्मा जीतेगा। इनका कहना है आत्मा जीतेगा। अब आपके नाम वाले मीना बेन, बोलो कौन जीतेगा? अगर आत्मा के गुण ज्यादा है तो आत्मा जीतेगी। आत्मा के गुण तो ज्यादा ही है, तो अनंत आत्मा के है। गुण प्रकट हुआ है। अगर अनंत अगर प्रगट आत्मा का की ये कर्म प्रकट होने ही नहीं देगा। कर्म तो अपोजिट चल रहा है ना, आत्मा का शत्रु कर्म। शत्रु के लिए कौन सा शब्द है? अरि अरि। हाँ, very good। अरी अरि भाव जो है, अरि भाव मतलब कर्म आत्मा के लिए अरि है, ऐसा कहलाया। आत्मा के गुण तो अनंत ही है, लेकिन कर्म की ताकत कितनी बढ़ गई। अब आत्मा के गुण अनंत है कि कर्म अनंत है? बोलिए आचार्य जी, बोलिए। आत्मा के गुण ही अनंत है ना महाराज साहब। अभी क्या सीखा था 2 मिनट पहले? कर्म भी तो अनंत है। दोनों हाँ, दोनों अनंत है। आत्मा भी, आत्मा के गुण भी अनंत है, कर्म भी अनंत है। बस, तो फिर अभी तो सीखा, 2 मिनट पहले सीखने के बाद क्यों भूल जाते? आत्मा का एक भी गुण कर्म के आवरण के बिना का नहीं है। बोलिए बार में रिपीट करो। आत्मा के there is no atma which atma is covered by karmas at all times. कोई भी What I told that only to repeat, not to make the another sentence. आत्मा का एक भी गुण कर्म के बिना का नहीं है। इतना बोलने में क्या तकलीफ है आपको? आत्मा का एक भी गुण कर्म के बिना रहित नहीं है। बिना का नहीं है, दूसरा मत बोलना, रहता नहीं, रह सकता नहीं, ऐसा कुछ भी मत छोड़ना। बस इतना ही बोलना है आपको। अभी क्या हो गया कि आत्मा के गुण अनंत है तो कर्म भी अनंत है। आत्मा के गुण अनंत काल से है तो कर्म भी अनंत काल से। आत्मा के गुण अनंत प्रमाण में है तो कर्म भी अनंत प्रमाण में है। हाँ जी राजेश जी, गड़ा बोलेंगे आप? जस्ट टू रिपीट ओनली 3 सेंटेंस। कांति भी आ रही है, अच्छा बोलो। आत्मा के गुण भी अनंत है और उसके कर्म भी अनेक है, अनंत है।
बरोबर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं बोलना है। हाँ बोलो। सर जी हूँ बोलू। हाँ बोलो पहला। आत्मा के गुण अनंत है, आत्मा के कर्म भी अनंत है आत्मा पे, और अनंत कर्म अनंत काल से है, गुण भी अनंत काल से, गुण अनंत प्रमाण में है और कर्म भी अनंत प्रमाण में है। तीनों में से बीच का सेंटेंस आपने पहले कर्म बोल दिया, ऐसा मत हाँ, करना। गुण जो है रॉन्ग वो हुआ। पहले हाँ, है। गुण है तो कर्म गुण है कि पहले है, कर्म फिर है तो कर्म। गुण है। मेहता जी जितना स्टार्ट। हाँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ मैं बोलूं। आमीना बेन बोलिए आप। ओके। आत्मा के गुण अनंत है और कर्म भी अनंत है। आत्मा के काल अनंत काल से है, कर्म गुण भी अनंत। अनंत काल से है। आत्मा के गुण अनंत प्रमाण में है, कर्म भी अनंत प्रमाण में है। चलो, ये बात पुरानी हो गई। नीति बहन अभी लास्ट वर्ड सेंटेंस क्या आया, सब क्या पूछा है? आपका प्रश्न था महाराज जी कि गुण है तो कर्म है, ऐसा क्वेश्चन था। 22 वर्षा बोथ साइड। और कर्म है तो गुण है, मतलब आपने ये या व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज आत्मा के गुण है तो कर्म है। वेरी गुड। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा के कर्म है तो गुण है, वो गलत होगा। क्योंकि आई मीन आत्मा एक द्रव्य है, और जो द्रव्य है तो उसके गुण भी होते ही हैं। द्रव्य के बिना गुण नहीं रहते, गुण के बिना द्रव्य नहीं रहता। आपने भी क्यों लगाया? Why you are using the भी word in sentence? ओके। लॉजिकल लैंग्वेज चल रही है, बहुत परफेक्ट एक्यूरेट चलनी चाहिए। नो भी, ओके, ही लगाइए। हाँ। और अब पहली बात आप सबको समझना क्या है, कर्म लगते हैं प्रदेश पर, कर्म चिपकते हैं आत्मा के प्रदेशों पर, कर्म एक रस हो रहे हैं आत्मा के प्रदेशों पर, तो फिर वो प्रदेश को ढकने चाहिए कि गुण को ढकने चाहिए? माता जी अब बोलना, एक वाक्य बोलना है समझ के। क्योंकि प्रदेशों पर गुण अनंत गुण है, इसलिए गुणों को प्रदेशों पर क्यों बोला आपने? प्रदेशों, आत्मा के एक प्रदेश पर अनंत गुण है। पर क्यों बोल रहे हो? में, प्रदेश में अनंत गुण है। आत्मा के अनंत, आप बोलिए ना। आत्मा के अनंत प्रदेशों पर अनंत गुण अनंत प्रमाण में है। अब वही रटेंगे वापिस। तभी महाराज जी अनंत कर्म आके उनको ढकते हैं। हाँ। अब बात क्या चल रही है, गुण है तो कर्म है कि कर्म है तो गुण है? अगर गुण ही नहीं होते तो कर्म कहाँ से आते फिर? जब वो प्रदेशों के साथ एक रस हो रहे हैं, प्रदेश पर बंध रहे हैं, तो गुणों को ढक रहे हैं साहब। क्यों गुणों को ढक रहे हैं, प्रदेश को क्यों नहीं ढक रहे हैं? मैं ये बोलता हूँ कि शक्कर ने दूध को मीठा किया कि पानी को मीठा किया? शक्कर ने दूध को मीठा किया। पानी को क्या किया? पानी द्रव्य है और गुण उसका दूध। इधर उधर मत जाइए आप, जो है चकरा जाओ तो इधर उधर कुछ भी मत बोल लेना, वो कांति भी हंस रहे हैं। देख, पहली बात क्या है, तो पानी मीठा, पानी लिक्विड है ना। क्या बोल रहे हैं आशा बेन? पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो शक्कर सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, व्हाट इज दिस? अभी आपने सीखा नहीं इसलिए नहीं आएगा। ये द्रव्य की पर्याय हैं, बरोबर। और पर्यायों का परिवर्तन होगा, वो हम द्रव्यानी योग में सीखेंगे तब आएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, शक्कर के एक एक कण जो है घुल करके
वो दूध के प्रदेशों के साथ जुड़ गए और दूध में जो पानी था तो सॉलिड फॉर्म ऑफ द शक्कर इट कन्वर्ट्स इन द लिक्विड फॉर्म विद द वाटर, देन ऑल द ये गुण जो है मिठास के वो फैल करके पानी के प्रदेशों के साथ फैल गए। यहाँ पर आत्मा, आत्मा के प्रदेश, प्रदेश में गुण, गुण के साथ कर्म। अब आत्मा के प्रदेशों पर बंध कब होगा? जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ घुल मिलकर एक रस बनेंगे, तभी वो कर्म बनेगा। अब कर्म बनने के बाद अब वो आत्मा के गुणों को ढकता है। क्यों ढकता है? गुण ही प्रकट होते हैं, इसलिए उसको ढकता है। Just like the sun rays, the sun is in the solid form, the rays are also coming. The clouds, when come the cloud, that cloud will cover the rays because rays are just coming from the sun, and sun is just spreading the rays every moment, every time, non-stop. Same like that, आत्मा के ज्ञान दर्शनादि गुण, सभी गुण प्रति क्षण प्रकट हो रहे हैं। सूर्य के तेज की किरणों की तरह से ही आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण प्रति समय प्रकट होते हैं, और उस समय उसके ऊपर आवरण लगा है कर्म का, तो वो उसको रोक रहा है, ढक रहा है, प्रकट होने से फिर दबा रहा है, या फिर थोड़ा अल्प प्रमाण में प्रकट करेगा, या विकृत करेगा, या विपरीत करेगा। ये कर्म के काम है। कर्म ने दाव खेलना शुरू किया, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, किसी भी तरह से कर्म आत्मा के गुणों को प्रकट होने नहीं देना चाहता है। इसीलिए महावीर स्वामी ने कर्म को अरि की संज्ञा दी है, और ऐसे कर्म को अरि की संज्ञा देने से लोगों को समझ में आना चाहिए आत्मा के कर्म ये शत्रु हैं। आत्मा के कर्म ये आत्मा के साथ विपरीत भाव से चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, आत्मा के गुणों को प्रकट होने देना ही नहीं चाहते हैं साहब। इसलिए महावीर स्वामी ने क्या किया? अब किसको हनन करना है? आत्मा का हनन नहीं करना है, गुणों का हनन नहीं करना है, प्रदेशों का हनन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है गुणों का हनन? क्यों नहीं करना है प्रदेशों का हनन? क्यों नहीं करना है आत्मा का हनन? वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कर्मों ने आवृत किया है। ये मत पॉसिबल। अभी आपका प्राइस गया, अभी आपको 18 नमस्कार करने। बोलो अशोक जी गैलरी बोलिए। आत्मा के कर्म शत्रु है, आत्मा के गुणों को प्रकट होने नहीं देते। आदि मैंने क्या पूछा है, शब्द पर ध्यान दीजिए। आत्मा कभी नष्ट होती ही नहीं है, आत्मा के गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है, आत्मा का एक भी प्रदेश कभी खंडित होकर नष्ट होता ही नहीं है। तो कर्म क्या करेगा? अब कर्म अपनी अनंती ताकत लगा दे तो भी आत्मा को द्रव्य रूप से नष्ट नहीं कर सकता है, आत्मा के एक भी प्रदेश को नहीं नष्ट कर सकता है, आत्मा के एक गुण को भी नष्ट नहीं कर सकता है। See the clouds, whatever type of the blackness and the darkness of the cloud, how many clouds will come on the sun, but they cannot destroy the sun. They can cover only the light of the sun. They can cover only the light of the rays of the sun, but they cannot destroy the whole sun. Same like that. वो ये अब ये बात कहाँ से आई? द्रव्यानुयोग में से आई है। मैं आपका दोष नहीं देता हूँ, आप पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए द्रव्यानुयोग इम्पोर्टेंट है। अब आ रही है बात समझ में? आदि आत्मा का अरि रूप जो है, तब जब महावीर स्वामी ने क्या कहा, एक बात है, आत्मा द्रव्य रूप से नष्ट होती ही नहीं है, आत्मा का एक भी प्रदेश कभी नष्ट होता ही नहीं है, आत्मा का एक भी गुण कभी समूल संपूर्ण नष्ट होता ही नहीं है। तो फिर आत्मा, महावीर स्वामी आत्मा को नष्ट करेंगे क्या?
ऐसा कभी होना है क्या? तो वो किसका नाश करने की बात करेंगे ऐसा? तो उन्होंने कहा कि ये जो कर्म है, अब ये कर्म ही आत्मा के लिए अरी है। मुझे आत्मा में कुछ नहीं करना है, बस कर्म का हनन करना है। क्योंकि कर्म अरि रूप है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये क्रिया की साथ हनन करने की क्रिया की है। अब ये हनन करने की क्रिया, तो किसका हनन करना है? कर्म का हनन करना है। इसलिए नवकार के अंदर लिखा है, नाश शब्द लिखा है, सब पावपनाशनम। कभी आपने ध्यान देकर के सोचा है? कभी आपको ये विचार आया, ख्याल आया, ये मैं लिखता हूं यहाँ पर नाश। अब नाश के आगे मैं एक एडजेक्टिव अगर जोड़ देता हूं ये, तो इसका क्या अर्थ हुआ? बोलो किंतु भाई बोलो, आनो शू अर्थ थयो? એટલે પ્રોએક્ટિવલી એટલે સામેથી ચાલીને નાશ કર્યો છે. बोलिए कौन बोलता है? इसका अर्थ बोलना है प्रकर्षण विनोद भाई। हाँ प्रकर्ष से नाश करना। चलो विनोद भाई जैन बोलेंगे आप? नहीं, चलो कौन बोलते हैं? नरेंद्र जी पहले से ही कांति जी नाश बोलो। हाँ पहले से ही नाश किया है जिसने, बार बार नाश करना है, ये बार शब्द बार। है प्रकृष्ट। अब इसके साथ में नाश जोड़िए साथ। अब इसके लिए प्राकृत लैंग्वेज में अब क्या बना? ये नाश आया यहाँ पर इसमें, और ये प्रकृष्ट का प यहाँ आया। ये संस्कृत लैंग्वेज में प्र ऐसे पर मिक्स आएगा, अर्धमागधी प्राकृत के अंदर डबल प बन करके जुड़ गया था। इसमें अर्धमागधी का अपना ग्रामर है, इसमें प र साथ में जुड़कर नहीं चलते हैं, बस बात इतनी सी है। आ गया ख्याल में? अब ये प्रक्रिया इसमें क्यों बताई, इधर देखिए, वर्णासनो किसका करना है? प्र जो विशेष अर्थ प्रकृष्ट। प्रकृष्ट का मतलब क्या होगा? दूसरा शब्द उत्कृष्ट। हाँ वेरी गुड, वाह मालती बहन को धन्यवाद। आप ये प्रकृष्ट का शब्द हो गया उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट का मीनिंग क्या होता है? बोलो मालती बहन, प्रेम बोली जाओ એટલે डबल प्राइज है। संपूर्णपणे नाश। वेरी गुड, आशा बहन ने बोला। अब ये संपूर्ण नाश कर देना है, बाकी बाद में नाश करने के बाद अब फिर कर्म रहना ही नहीं चाहिए, अब कर्म बचना ही नहीं चाहिए साहब। ऐसा नाश करना है, ऐसा नाश करना है, इतना नाश करना है कि वापिस कर्म बचे ही नहीं था। अब वो किसका नाश करना है? तो आगे शब्द जोड़ दिया। अब इसके आगे जो है इन्होंने संख्या जोड़ दी साहब। तो ये संख्या जब साथ में जुड़ दी है, तो अब ये कितने का नाश करना है? ये संख्या आ गई। सब पापों का, इधर देखिए उत्तर सदे, सब पापों का, सब पाप कर्मों का ऐसा प्रकृष्ट नाश कर दिया जाए कि एक बार वापिस ये कर्म खड़े ही नहीं हो, उठना ही नहीं चाहिए, एक भी कर्म खड़ा ना हो। बार बार क्या होता है कि कर्म का नाश हम ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, फिर कर्म धक्का लगा के जोर लगा के बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा आपने नाश कर दिया, फिर कर्म वापिस जोर लगा कर खड़ा हो जाता है। तो ये महावीर स्वामी ने क्या किया? सब पावपनाशनम। अब ऐसा प्रकृष्ट कर्म प्रकार का नाश किया कि अब ये कर्म दूसरी बार खड़ा ही था। तो क्या मतलब हो गया इसका? सब कर्मों का, ये सभी है, सब पाप कर्मों का उत्कृष्ट नाश हो जाए तो इसी का नाम ये दिया है मोक्ष। अब ये कौन सा पद आया? ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट वाला पद है।
सब पाप कर्मों का नाश जिसका हो चुका है। ऐसे कौन है, ऐसे कहाँ है? वो जो है, अब उनकी बात जब आप करो तब आपको ये कहना पड़ेगा, सब पाप कर्मों का संपूर्ण नाश जिसने कर दिया, अब वो क्या बने? अब आपने हंत शब्द क्यों बनाया? हनन कर दिया इसलिए हंत। हंत shows the completeness of the work. He had completed the work. वर्क जो है हनन करना, ये इसी का नाम। आप हनन बोलिए कि नाश बोलिए, both are the same. Verb is different but the work is the same. ये वर्ब हनन, ये वर्ब नाश, चलेंगे। तो आपने कैसा हनन किया है, कितना हनन किया है, it shows the quality of that. अरे ख्याल में it shows that quality of particular thing, जिसकी पाप प्रणाशनो। और कितने हैं पाप कर्म? सब। हम भी तो कर रहे हैं, हम भी पाप प्रणाशनो कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक है सब पाप नहीं कर रहे हैं साहब। हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अल्प प्रमाण में कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पाप कर्म का नाश हो रहा है, लेकिन सब पाप कर्मों का नाश नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन किसी ने तो किया है। किसने किया है? जिसने किया है उन्हीं का नाम नवकार में है, उन्हीं को नमस्कार नवकार से है। तो मेरे लिए क्या आदर्श, क्या व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल? मुझे क्या करना है? मुझे अरिहंत से काम नहीं है, मुझे सिद्ध से काम नहीं है। अरिहंत तो निमित्त कारण है, सिद्ध तो निमित्त कारण है, बट व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल? मुझे भी मेरे सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्मों का नाश मुझे करना ही पड़ेगा। आज करूं, कल करो, कभी भी करो। तो ये क्या है? ये जो पाप कर्म है ये है अरि। ये अरि है, अरि ही पाप कर्म है और पाप कर्म ही अरि है। बोथ द साइड, वाइस वर्सा। बोलिए पारुल बहन, बोलो। पाप कर्म ही अरि है और अरि ही पाप कर्म है। बस इसी का नाश करना है, इसी का हनन करना है। अब इसी का हनन करना है, और जो हनन कर लेता है, who had completed that, जिसने हनन करने का काम कंप्लीट कर दिया है, फिनिश कर दिया है, वो अरिहंत बन गया। अब वो कर्ता बन गए अरियों का। हनन, हनन इज द वर्ब, और जिसने कर दिया हंत, वो कर्ता बन गए। ऐसे अरिहंत। अब उनको मैं नमस्कार करूं, तो मेरा उद्देश्य, मेरा अल्टीमेट गोल नमस्कार का नहीं है। नमस्कार तो मेरी क्रिया है, बट व्हाट आई वांट टू अचीव दैट, मुझे जो अचीव करना है वो रिजल्ट ये है, सब पाप प्रणाशनो। अब मुझे सब पाप कर्मों का नाश करना ही मेरा रिजल्ट लक्ष्य है। अब इस तरीके से अगर ये क्रिया सामने आ गई, हनन की क्रिया है, इधर नाश की क्रिया है, ये पाप कर्म मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब इसी को हमको समझ रहे हैं हम। क्यों आप कर्म की थ्योरी की स्टडी करो? यही नवकार है, इसी नवकार में ये पाप कर्म और ये, इन दोनों को हमने जो वाइस वर्सा समझ लिया है, ये वाइस वर्सा जो है, तो इसी की स्टडी करना, इट इज कर्म फिलोसॉफी। और ये करने वाला हंत, तो इधर आपको ये देखना है। अब ये हंता, अब हंता कौन है? मैंने ये और ये दोनों शब्द अलग अलग लिखे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? पहले इधर समझे। इज इट वन एंड द सेम? हंत इस खत्म हो गया और हंता इस करने वाला। वेरी गुड। हंता ये करता है, क्या रहेगा नहीं,
और जिस कर्ता ने कार्य सिद्ध कर लिया है, हनन करने का कार्य पूर्ण कर लिया है, वो अरिहंत बन गया। अगर आप हरि शब्द आगे न लगाओ और खाली हंत शब्द ही लेंगे बोलेंगे तो कैसे होगा? तो मीनिंग ही नहीं बैठेगा। अरे भाई नाश किया, हंता हंता नाश करने वाला, किसका नाश, किसका नाश? तो वहां पर सीधा शब्द आपके सामने आ गया हरि। अब ये हरि शब्द आ गया तो आपको ये ख्याल आ गया हरि का हनन किया है। तो हरि का हनन किया तो उनको ये ख्याल आ गया हरि का हनन करने से अरिहंत बन गया। अब वो हंता जो है, अब आप नवकार मंत्र पढ़ रहे हो, जप कर रहे हो, तो आपको भी कीप इट इन योर माइंड, रिमेम्बर इट अगेन एंड अगेन। मुझे भी हरियों का हनन करना ही करना है। दिस इज माय अल्टीमेट गोल। आज करूं कि कल करूं, कभी भी करूं, जब करूं तब मुझे करना ही करना है। देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेट। अब उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, आपको करना ही करना है। अब ऐसे करो, ऐसे करो, आज करो, कल करो, जब करो तब करो, करना ही करना है। अब कांति भी बोलो, मैं ऐसे नवकार सिखाऊंगा तो क्या होगा? मैं ऐसे अगर मैं नवकार सिखाने जाऊं तो लोग मुझे क्या, महाराज साहब હવે सीधे सीधू नवकार गणवानु कोने, आमा क्या मगज खराब करो। इसके लेकिन बिना चारा आपने नहीं है। समझा, आपने नवकार को अभी तक समझा ही नहीं है। नवकार भी फिलोसॉफिकल एक फिलोसॉफी है अपने आप में। हमने मात्र माला हाथ में लेकर नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम कर दिया है, इसलिए हम उसी को समझ रहे हैं। हम समझ रहे इससे बढ़कर और क्या नवकार है? अरे भाई साहब, नवकार तो बहुत बड़ी लॉजिक फिलोसॉफी की। मैंने इसीलिए आपको भी पहले कांति भी याद होगा 2-3 बार कहा था कि नवकार के ऊपर 1 बरस तक की पूरी सीरीज चलानी पड़े। जी जी, बहुत बहुत जब, लेकिन उसमें भी द्रव्यानुयोग आएगा, मैं क्या करूंगा? उसमें भी फिलोसॉफी आएगी, फिलोसॉफी आएगी तो लॉजिक आएगा, लॉजिक आएगा तो बहुत कठिन विषय आने ही वाला है, उसमें भी आएगा। तो पहला अच्छा है, चलो द्रव्यानुयोग तो सीख लो, बेसिक स्टडी तो कर लो। अब बेसिक एक फंडामेंटल अपना तैयार हो जाए, फाउंडेशन तैयार हो जाता है, फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। फिर आपके लिए सभी सब्जेक्ट बहुत इजी और आसान हो जाएंगे। चौरड़िया जी। हाँ महाराज, मेरा ये प्रश्न महाराज की, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। भगवान और तीर्थंकर में, अरिहंत में क्या फर्क होता है भगवान और अरिहंत में? अरे भाई साहब, खाली शब्द अलग अलग है। अब पहले मैं आपको पूछता हूँ कि वो अरिहंत है इसलिए भगवान है, कि भगवान है इसलिए अरिहंत है? नहीं, नमो अरिहंता तो महाराज क्या कि तीर्थंकर को बोला जाता है। मैंने क्या पूछा है उतना ही बोलिए। वो अरिहंत है इसलिए भगवान है, कि भगवान है इसलिए अरिहंत है? नहीं, मैंने महाराज ये समझा कि अरिहंत जो है वो तीर्थंकर हुए। मैंने आपको एक ही बात कहा, आप रिपीट मत करिए प्लीज। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप पहले इसका उत्तर दीजिए। बोलो, चलो कांति भाई बोलो। अरिहंत है इसलिए भगवान है। हाँ चलो, इतनी देर में अच्छी बात। डॉक्टर झवेरी जी बोलिए साहब। हाँ साहेब जी, अरिहंत અને ભગવાન બંને એક જ છે। मैं શું પૂછ્યું છે માજી? साहेब जी, अरिहंत છે તો ભગવાન છે। भगवान है अरिहंत तो है नहीं लगाना, तो नहीं लगाना, माटे लगा लो। अरिहंत है ये भगवान है। भगवान है अरिहंत છે માટે જ ભગવાન છે। अरिहंत છે ભગવાન માટે છે, हाँ भगवान છે માટે અરિહંત નથી। भगवान तो दुनिया में घना છે माजी। भगवान दुनिया में बहुत है, भगवान अनेक है, लेकिन सभी भगवान अरिहंत नहीं है ऐसा।
लेकिन जो अरिहंत है वो कंपल्सरी भगवान है साहब। चोरडिया जी आप बात को समझने की कोशिश करिए, ख्याल है कि नहीं। अब रही बात क्या कि आप अगर मैं बोल दूं कि हाँ ऐसा है तो ऐसा नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ी फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है ना। इसलिए मेरा हमने जहाँ क्या कहा है, नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम। हमने नमोत्थुणम भगवंताणम अरिहंताणम ऐसा क्यों नहीं कहा? बोलिए नीति बेन, बोलिए। नमोत्थुणम आता है आपको? जी महाराज जी। हाँ बोलिए सर। नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम ऐसा क्यों कहा? नमोत्थुणम भगवंताणम अरिहंताणम ऐसा क्यों नहीं कहा? वो इसलिए क्योंकि जो अरिहंत है वही भगवान है, इसलिए हमने पहले अरिहंत बोला फिर भगवान वो बोला भगवान तानु। बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड। अब आपको ये देखना है भगवान दुनिया में बहुत है साहब, तभी भगवान अरिहंत नहीं है। भगवान होना तो बहुत आसान बात है। अरिहंत कब बनेंगे? हरि रूप कर्मों का हनन करेंगे तब अरिहंत बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। हाँ तो महाराज में इसी शब्द में हरियंत में तीर्थंकर केवली सर्वज्ञ सब आ जाते हैं क्या? हाँ जी, पर्याय अच्छा। पर्यायवाची वन सिमिलर वर्ड्स, लेकिन सिमिलर वर्ड में भी इतना फर्क है। आप अरिहंत बनने के बाद जो है भगवान बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते हो था। भगवान शब्द का कॉमन मीनिंग सिर्फ इतना है कि पूजनीय है। अच्छा। अब पूजनीय है तो पूजनीय क्यों पूजनीय हो आप? तो महावीर स्वामी सिद्धार्थ राजा के बेटे इसलिए पूजनीय है, त्रिशला माता के पुत्र इसलिए पूजनीय है, नंदीवर्धन के भाई है इसलिए पूजनीय है, यशोदा के पति है इसलिए पूजनीय ना साहब। वो उनके फैमिली रिलेशन है, हमको क्या लेना है, हम क्यों पूजेंगे उनको? लेकिन उन्होंने सर्व अरियों का हनन करके अरिहंत बने हैं, इसलिए हम उनको पूज रहे हैं साहब। लेकिन अब उनको पूज के हमको क्या फायदा है? मेरे पूजने न पूजने से महावीर स्वामी में क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे मैं महावीर स्वामी को नहीं पूजता हूँ, मैं महावीर स्वामी को नहीं मानता हूँ, इससे महावीर स्वामी के भगवान बनने में, अरिहंत बनने में कुछ कमी आ जाएगी? क्या कमी आएगी? कुछ भी नहीं होगा। मेरे जैसे हजार हो गए तो भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। महावीर स्वामी अपने तरीके से भगवान बने हैं, मेरे तरीके से, मेरे पूजने से भगवान नहीं बने। ऐसा ये कोई वोटिंग सिस्टम थोड़ी है कि मैंने महावीर स्वामी को वोट दिया कि आप भगवान बन जाओ, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने अरियों का हनन किया है, इसलिए वे अरिहंत बने हैं, और अरिहंत बने इसलिए हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। और मैं अगर उनको नमस्कार करता हूं तो मेरे नमस्कार करने का मतलब या प्रयोजन ये है, मैं उनको नमस्कार करके मेरे हरियों का हनन करना चाहता हूं। महावीर स्वामी ने अपने तरीके से, अपनी मेडिटेशन से, अपनी कर्म क्षय की साधना से, अपनी तपस्या से उन्होंने हरियों का हनन किया, और मेरे लिए बहुत इजी रास्ता हो गया कि मैं तो नमो अरिहंताणम, मैं महावीर स्वामी को नमस्कार करूं तो मेरे हरियों का हनन होता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है? तो मेरे को तो ये रिजल्ट चाहिए, 105 नमस्कारों सर्व पाप अब मैं इन 5 परमेश्वरियों को नमस्कार करूं, मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। जी महाराज साहब, आई थिंक चौरडिया जी का सवाल तीर्थंकर से जो लगता था वो तो नाम कर्म से कारण से होगा ना, उनका 24 नाम कर्म तीर्थंकर जो थे इसलिए। तीर्थंकर बने हैं तो तीर्थंकर बनने के पीछे नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया इसलिए। लेकिन अरिहंत और भगवान ये जो है पहले मौनीय कर्म से संबंध रखेगा। जब अपने आत्मा के अरिरूप कर्मों का नाश करेंगे तब जाकर के वो अरिहंत बनेंगे।
अरिहंत बनेंगे, तब उसके बाद में वो तीर्थंकर बनेंगे, तब जाकर के वो भगवान कहलाएंगे, ऐसी बात है। अब ये क्रम वहां पर आप समझेंगे ना, गुणस्थान का और कर्म का, उससे ख्याल आएगा। आचार्य सुनीता आचार्य। हाँ महाराज साहब, तो मेरा अभी थोड़ा प्रश्न ये है कि मतलब जो 4 घाती कर्म श्रेय हो जाता है, तो फिर मतलब सामान्य मतलब साधु भी कर्म श्रेय कर जाते हैं, तो वो भी अरिहंत, उनको भी अरिहंत बोलेंगे? हाँ, उनको अरिहंत बोलेंगे, लेकिन तीर्थंकर नहीं बोलेंगे। तीर्थंकर सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने वाले को ही बोलेंगे। अरिहंत तो सबको ही बनना है इन दिस वर्ड मीनिंग। हाँ, पहले ध्यान रखना, वर्ड मीनिंग जो बैठा रहे उसके अंदर उस हिसाब से तो सबको ही बनना है। साधु हो, आचार्य उपाध्याय हो, गंधर हो, साध्वी जी महाराज हो, सबको ही बनना है। हरियों का आनंद करना, ये वर्ड मीनिंग से। लेकिन वही अरिहंत तीर्थंकर बनेंगे जिन्होंने पूर्व में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है, वही बनेंगे। बाकी के साधु बनकर हरियों का आनंद करके मोक्ष में जाएंगे, साध्वी जी बनकर के हरियों का आनंद करके मोक्ष में जाएंगे, आचार्य उपाध्याय बनकर मोक्ष में जाएंगे। हरियों का आनंद तो सबको ही करना है। बिना हरियों का आनंद किए तो मोक्ष में जा ही नहीं सकते हैं। और वो भी सत्व शब्द का इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये सत्व शब्द मोक्ष को बता रहा है, नहीं तो खाली पावक गुण सुनो तो हमारी जनरल क्रिया हो जाएगी फिर। नीति में जी महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हमने जाना कि अरिहंत वो बनते हैं जिन्होंने अपने कर्मों अरि का नाश किया, तो फिर भगवान कौन बनते हैं? भगवान क्या करते हैं कि वो भगवान बनते हैं? भगवान बनने के लिए अलग कुछ नहीं करना है आपको। पहली बात यहाँ पर ये सोचिए कि जो आगे बढ़े, ये आत्मा के कर्म चल रहे हैं और कर्म के क्षय करते करते आत्मा यहाँ पर आई। ये पहले वितरागता है। क्या क्यों आई वितरागता? मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय कर दिया, इसके कारण वितरागता है। और इधर जो है 13वें गुणस्थान पर अब वो जो है अरिहंत बने। अब कौन बने? अरिहंत बने। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, इतने ये तीनों कर्म क्षय किए, इसलिए वो अरिहंत बने। अब अरिहंत बनने के साथ ही पीछे से आ रहा था वो तीर्थंकर नाम कर्म उनके साथ जुड़ गया, इसलिए अरिहंत प्लस तीर्थंकर बने। लेकिन प्रोसेस तो सबके लिए सेम है। अब इसके बाद यहाँ आना है और मोक्ष में जाना है। तो हम अगर साधु साध्वी आ रहे हैं, उनको भी यहाँ आना है, उनको भी यहाँ पर आना है, और इसी तरह से उनको भी मोक्ष में जाना है। उनका तीर्थंकर नाम कर्म स्पेशल नहीं होने के कारण वो तीर्थंकर नहीं बनेंगे। बस बाकी सबको ही अरिहंत बनना पड़ेगा। कर्म क्षय सबको करना है, सब पावक प्रणाशनो सबको करना है और जाना इसी तरीके से। तीर्थंकर नाम कर्म इट इज ओनली द प्लस प्रकृति है, वो प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्य के कारण है, बस और कुछ नहीं है। आपकी बात एकदम क्लियर होगी। नमो किताब में जो आता है, नमो अरिहंतानंद आता है, मैं तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ। तो मैंने सोचा तीर्थंकर यदि इसमें आते हैं तो सर्वज्ञ केवली वो कहाँ जाते हैं? फिर वो कौन सा पद में नमस्कार होते हैं? वो सब इसी पद में हो जाते हैं क्या? नमो अरिहंतानंद में तो पद अलग किए ना, नमो आयर्यणम किया, नमो वज्जायनम किया, नमो सब श्रावणम किया, पद अलग कर दिए ना। जो तीर्थंकर नहीं बने वो साधु आचार्य उपाध्याय बनकर मोक्ष में गए, जो यहाँ गए वो नमो सिद्धानम सिद्ध बन गए। लेकिन अरिहंत बनकर तीर्थंकर, अरिहंत शब्द का मीनिंग अगर अलग अलग लेते हैं तो, और अरिहंत शब्दों को हमने रूढ़ करके कर दिया। अब ऐसे जो बन गए, इधर देखिए, अब जो अरिहंत भी बन गए, जो तीर्थंकर भी बन गए, दोनों कक्षा जिसने प्राप्त कर ली, अब वो जो है भगवान के रूप में, अब
अब भगवान शब्द का तो मीनिंग इतना ही कि पूजनीय बन गए, रिस्पेक्टेड बन गए। ये हमको इतना ही अर्थ लगाना है तो वो भगवान के रूप में आ गए। बात इतनी सी है। हाँ जी बोलिए साहब। और कोई? दीपक भाई हाँ बोलो સાહેબ એટલે એનો મતલબ એમ થાય કે જ્યાં સુધી ભરત ક્ષેત્રમાં હોય ને મહાવિદ્યાય ક્ષેત્રમાં હોય ત્યાં સુધી અરિહંત અને તીર્થંકર અને પછી જ્યારે સિદ્ધ થઈ જાય એટલે સિદ્ધ. બરાબર બરાબર. તમે ક્ષેત્રની હાથે શું કામ જોડો છો? મહાવિદ્યમાં હોય કે ભરતમાં હોય કે ગમે ત્યાં હોય. એટલે જ્યાં સુધી जीव शरीर छोड़્યું न હોય ત્યાં સુધી. हाँ अभी शरीर में होते हुए ये अरिहंत है और जब अरिहंत संपूर्ण सब पाप कर्म मतलब वो भी चले जाएगा, अघाती कर्म तब सिद्ध बनेंगे। लेकिन सिद्ध नहीं भी बने तो भी अरिहंत भगवान के रूप में पूजनीय तो है ये बात है। राजेश भाई મથેણો નામી સાહેબજી, મારે પ્રશ્ન એક હતું કે આજે કર્મ આપણે જે તપ કરીએ કે સામાયિક કરીએ કે વૈયાવચ કરીએ, આ બધું કરવાથી આપણા જે કરેલા કર્મો નષ્ટ થાય કે નવા સારા કર્મો બંધાય? એ જરા કન્ફ્યુઝન છે થોડું, કેવી રીતના એટલે ખબર પડે? બે વસ્તુ જુદી છે। ये जो है आत्मा है और ये जो उसके पुराने कर्म अंदर पड़े हुए हैं। अब ये कर्म अंदर सत्ता में स्टॉक में पड़े हैं। अब ये कितने कर्म हैं? अब ये जो कर्म है आप सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, उपवास करो, इससे आपका क्या होता है? ये है निद्राकारी जल। ये क्या हो रहा है? ये जो है इसका नाम है निद्रा। जो स्टॉक में पुराने कर्म पड़े हैं उसमें से परसेंटेज कार्मिक एटम निकल करके बाहर चले जाए, ये निद्रा बोलते हैं। इसको निद्रा कहा है। तो ये हो रहा है, सामयिक से हो रहा है, आपके उपवास से हो रहा है, अमृत से हो रहा है, मेडिटेशन से हो रहा है, स्वाध्याय से हो रहा है। ये सब इसी के लिए है। आप अभी जूम पर क्लास में हो तो ये भी स्वाध्याय का ही प्रकार है, ज्ञानाचार ही है, तो इसमें भी आपकी निद्रा है। हाँ ये जरूर है, ये साधन माध्यम अलग है, लेकिन कार्य तो ज्ञानाचार का। अब आपने क्या किया? ये जो है आपने नया अगर कोई पुण्य उपार्जन किया है तो ये एक्स्ट्रा आपके लिए, इसको आपने पुण्य नाम दिया है। इसमें जो निद्रा होकर के क्षय होकर के बाहर गया, इसमें आपने सामने से उपार्जन करके प्लस में आत्मा के साथ नया जोड़ा है। ये उपार्जन किया है तो इसको सामयिक के साथ मत जोड़िए, इसको अम्बिल उपवास के साथ मत जोड़िए। आपने दान दिया है तो ये पुण्य बना है, गाय को घास खिलाई है तो पुण्य बना है, गरीब को 2 केला खिलाया है तो पुण्य बना है, कबूतर को चना दिया है तो पुण्य बना है, गरीब के बच्चे को पढ़ाने में आपने सहयोग दिया है वो पुण्य बना है, किसी को कपड़ा दिया तो शर्ट पहनने के लिए दे दिया, पुण्य बना है। पुण्य बांधने के प्रकार अलग अलग है। ये वो हमारे लिए प्लस पॉइंट में आत्मा के साथ जुड़ जाए तो पुण्य के रूप में स्टॉक में रहेगा। ये स्टॉक में कल रहेगा तो ये पुण्य आपको कल जाकर के सुख और संपत्ति देगा साथ, ये इसका काम है। लेकिन सामायिक की तो सामायिक में आपने क्या बोला है? छिन्नई असुहम कम्मम, बोलो सुने सामायिक वे जो तो बोलता है सुने छेले सामायिक पार्थी वक्ते तो एक उसके अंदर जो वर्डिंग्स आ रहे हैं छिन्नई असुहम कम्मम, अशुभ कर्म का छेद किया है। खाली लैंग्वेज में वर्डिंग्स अलग बदल गए। मैंने अशुभ कर्म का छेद किया है सामायिक करके, बस बात इतनी सी है। तो ये आप जो क्रिया करो विद व्हाट टाइप ऑफ इंटेंशन यू आर डूइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
એટલે પુણ્ય બાંધવા માટે ક્રિયા અલગ છે અને કર્મની નિર્જરા કરવાની ક્રિયાઓ અલગ છે. निर्जरा करने के लिए 12 प्रकार के तप स्वाध्याय वगैरह वो अलग हो गए, और ये आपको पुण्य उपार्जन करने के लिए दान आदि है, वो आप पुण्य उपार्जन करिए, बस अच्छी बात. પુણ્ય બાંધીએ એ પણ કર્મ જ બંધાય છે ને. हाँ हाँ बरोबर છે, કર્મ આપણે છે. કર્મ તો બાંધવું ન જોઈએ, ઈ જ છે ને મેન તો. અને કાકા આ પુણ્યને આપણે નામ આપ્યું છે શુભ કર્મ. શુભ કર્મ આ પણ કર્મ જ છે. હવે શુભ કર્મ બાંધવું જોઈએ, वो भी जरूरी है. ये वगैर તમને ઘર બંગલો ગાડી મકાન ખાવા પીવા કપડા લત્તા દાગીના પુત્ર પત્ની પરિવાર ક્યાંથી મળશે? સાહેબજી આપણે તો એના વગર ચાલશે? મોક્ષ માર્ગમાં જવું હોય તો એ બધાની જરૂર ક્યાં પડે છે? મોક્ષ માર્ગ, માર્ગ શબ્દ કેમ વાપર્યો? મોક્ષ પર ચાલવાનો રસ્તો છે. આ તો મોક્ષમાં માર્ગમાં ચાલવા માટે ગાડી જોઈએ કે સાધન જોઈએ કે નહીં? કુટુંબ પરિવાર જોઈએ કે નહીં? घर बागलो मगलो मकान જોઈએ કે नहीं? तो जब तक चाहिए वहां तक जरूरी है. वहां से आप आ गए, अब वहां से मेरे पास अगर आ रहे हो, मिलने के लिए आ रहे हो या मंदिर जा रहे हो तो गाड़ी से जाओगे, लेकिन गाड़ी छोड़ के बाद में ऊपर जाओगे ना. घर तक तो गाड़ी में गए, अब गाड़ी में गाड़ी छोड़ दी, वहां पर रोड पर ही गाड़ी छोड़ दी. गाड़ी कोई मंदिर में लेके नहीं जाना है आपको, लेकिन घर से 100 किलोमीटर है मंदिर, तो उसके लिए तो गाड़ी साधन चाहिए. तो सुख की साधन सामग्री देगा पुण्य आपको. आप नेगेटिव माइंड मत बनाइए, मोक्ष 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 रटते रटते पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, तो कहाँ से आएगा? साधन सामग्री के बिना नहीं मिलता है. साहब जी एमांथी પછી પરિગ્રહનો ડર ના રહે? हाँ तो वो अंदर रखो ना, त्याग भावना रखिए ना, आप ना छोड़िए ऐसा. आप बिल्कुल अपनी त्याग पुण्य साधन सामग्री दे तो उससे आप त्याग करिए. मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख का भी त्याग करते जाओ, ये बड़ी अच्छी बात है. लेकिन पुण्य मोक्ष नहीं दे रहा है, नहीं, पुण्य मोक्ष तक पहुंचा रहा है आपको, सहयोगी मन करके साथ में आ रहा है. आप उसको गलत समझ करके हे मत समझ लीजिए. हाँ, जब आपको मोक्ष साधना है, सामायिक करना है, उसके लिए पुण्य की जरूरत नहीं. उपवास करना है उसके लिए पुण्य की जरूरत नहीं, लेकिन उपवास करने के बाद दूसरे दिन पारना करना है कि नहीं करना है? पारना तो करना पड़ेगा सर. करना है तो फिर पुण्य देगा खाने को, नहीं तो रोज उपवास कराता जाएगा. अशुभ कर्म अंतराय कर्म उदय में आ जाएगा तो रोज फिर जो खाने को ही नहीं मिलेगा फिर. लेकिन आप बोल रहे पारना तो करना है, 2 उपवास करके बाद में पारना करोगे, 3 करके बरो, अरे 30 करके करोगे, लेकिन पारने में कुछ खाने को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो वो कौन देने वाला है? पुण्य से मिले. बस आप उसको सर्वथा ऐसे मत सोचो मोक्ष જોઈએ છે એટલે શું કરવું છે, પુણ્ય શા માટે જોઈએ. हाँ, ये गलती नहीं करनी है कि मैं सामायिक करके पुण्य बांधू, ये गलती नहीं करनी है. मैं उपवास करके पुण्य बांधू, ये गलती मुझे नहीं करनी है. ये बात सही है आपकी. वो निर्जरा का ही रास्ता है, खाली उपवास है. जो जिसके लिए है उसी का उपयोग उसके लिए करिए. आपका सामायिक उपवास जो है वो निद्रा के लिए है, उसका उपयोग निद्रा में करिए. पुण्य के लिए हमारे पास रास्ते बहुत है, कोई ना छोड़िए ऐसा. अभी मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया एकदम. हाँ, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद. नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसापुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जय धर्मोऽस्तु. चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नतो मंगलम. चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साधु लोकोत्तम केवली पन्नतो चत्वारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि
सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शान्तिः।